3 युग बीत चुके हैं, लेकिन रावण का नाम आज भी श्री राम के साथ अमर है। विजयदशमी पर हर साल पूरे देश में रावण का पुतला जलाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण का एक गांव भी है जहां उसका सम्मान आज भी पूजा के रूप में होता है। ग्रेटर नोएडा के बिसरक गांव की कहानी यही है। ग्रेटर नोएडा दिल्ली की सीमा से सटा ये छोटा सा गांव इतिहास और पौराणिक कथाओं का जीवंत प्रतीक है। बिसरक को पौराणिक ग्रंथों में रावण की जन्मभूमि बताया गया है। लंका का राजा जिसने अपनी विद्वता और युद्ध कला में पूरी दुनिया में नाम कमाया, यहीं से उत्पन्न हुआ है। गांव की गलियों में आज भी वो संस्कृति बसी है जो रावण की शिक्षा, संगीत और शास्त्रीय विद्या का सम्मान है। यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि रावण केवल दुष्ट नहीं था, बल्कि एक महान विद्वान, नायक और धार्मिक ग्रंथों का ज्ञाता था। हर दशहरे पर जब देश भर में रावण का पुतला जलाया जाता है, बिसरक में लोग इसके उलट शोक मनाते हैं। यहाँ रावण की विद्वता, संगीत और शिक्षा को स्मरण किया जाता है। गांव के मंदिरों में रावण की प्रतिमा के सामने दीप जलाए जाते हैं और बच्चों को संस्कृत और शास्त्र की शिक्षा दी जाती है। ग्रामीणों का मानना है कि रावण ने न केवल लंका को समृद्ध किया, बल्कि शिक्षा, वास्तुकला और धर्म की गहरी समझ भी दी। बिसरक में आज भी रावण की प्रतिमा के सामने लोग अपनी पीढ़ियों को ज्ञान के महत्व की शिक्षा देते हैं। आज 3 युगों के बाद भी बिसरक गांव के लोग अपने इतिहास को गर्व से याद करते हैं। गांव की महिलाओं और बुजुर्गों की आंखों में रावण के प्रति सम्मान की झलक साफ दिखाई देती है। स्थानीय विद्यालय और सांस्कृतिक केंद्रों में रावण की कहानी सुनाई जाती है। यहाँ लोग रावण की विद्वता के कारण हर साल विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ग्रामीण कहते हैं कि समाज में ज्ञान और शिक्षा का महत्व रावण की तरह होना चाहिए, न कि केवल शक्ति और सत्ता का। इतिहास हमें यही सिखाता है कि रावण का जीवन केवल युद्ध और बुराई का प्रतीक नहीं था, वो एक बहुआयामी व्यक्ति था जिसने धर्म, विद्या और राजनीति में अद्भुत योगदान दिया। बिसरक के लोग इसे जीवन दर्शन मानते हैं और हर पीढ़ी को इसके बारे में सिखाते हैं। इस गांव में रावण का सम्मान इस बात का प्रमाण है कि इतिहास के तथ्यों को समझना और उन्हें मनाना समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है। विजयदशमी पर अब जब देश भर में रावण जलाया जाता है, बिसरक में उसके ज्ञान और विद्वता को याद किया जाता है। तो ये था उत्तर प्रदेश का बिसरक गांव, जहां रावण को बुराई नहीं बल्कि ज्ञान और विद्वता के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। इतिहास के पन्नों में दफन इस कहानी को आज भी लोग जीवित रख रहे हैं। दशहरा पर्व को आज पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दरअसल दशहरा पर्व को इसलिए मनाया जाता है कि आज के दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था, जिसका प्रतीक मानते हुए देश भर में आज रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। लेकिन आप ये जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि भारत में एक गांव ऐसा भी है जहां आज के दिन रावण का दहन नहीं किया जाता, बल्कि रावण की मृत्यु का शोक मनाया जाता है तथा उसकी पूजा की जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की शो विंडो कहे जाने वाले नोएडा शहर में बसे बिसरक गांव की, जिसका नाम रावण के पिता विश्रवा ऋषि के नाम पर रखा गया था। यही गांव रावण की जन्म स्थली भी माना जाता है। गांव वासियों ने बातचीत में बताया है कि कई वर्ष पूर्व गांव वासियों ने गांव में एक बार रावण का दहन किया था, जिसके बाद से अचानक गांव में महामारी फैल गई थी और लोगों की मौतें होने लगी थी, जिसके बाद से लेकर आज तक गांव में कभी भी रावण का दहन नहीं किया गया। टीवी 100 इस घटना की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन हर घटना के पीछे का इतिहास एक विशेष महत्व रखता है। आज हम आपको इस गांव के इतिहास से रूबरू कराएंगे तथा गांव की हर घटना के पीछे की सच्चाई आपके सामने लाएंगे। वहीं आप जानेंगे कि किस तरह से 3 युग बीत जाने के बाद प्रभु श्री राम के साथ रावण का नाम भी अमर हो गया, जो युगों युगों तक प्रभु श्री राम के नाम के साथ जुड़ा रहेगा तथा अमर रहेगा। टीवी 100 के लिए मैं वरुण श्रीवास्तव, नोएडा।